अंकित शर्मा मौत मामला दिल्ली का कड़कड़डुमा कोर्ट अब फैसला सुनाएगा। थोड़ी देर में कोर्ट फैसला सुनाएगा। 2020 दिल्ली दंगे के दौरान हुआ था अंकित शर्मा का मर्डर। इंटेलिजेंस ऑफिसर थे अंकित शर्मा। ताहिर हुसैन समेत 11 पर आरोप है और अब इस पूरे मामले में दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें थोड़ी देर में कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। और 2020 में जो दंगे हुए थे उस दौरान का ये पूरा मामला है और अब इस पूरे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी देर में कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि 2020 दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा का मर्डर हुआ था और अब इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे अंकित शर्मा और ताहिर हुसैन समेत 11 पर आरोप लगा है। ताहिर हुसैन जिन्होंने कल ही जमानत याचिका अपनी जो है वो दायर की थी, हालांकि अब वो मामला भी टल गया है, वो आगे की डेट मिली है। लेकिन सीए के दौरान एक विरोध के दौरान ये पूरा दंगा भड़का था, आपको याद हो। आईबी के सुरक्षा सहायक थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, नाले से शव को बरामद किया गया था और अब इस पूरे मामले में कड़कड़डुमा कोर्ट फैसला सुनाएगा। कहाँ तो एक तरफ ताहिर हुसैन अपनी जमानत याचिका दायर किए हुए हैं, लेकिन इसी मामले में वो भी आरोपी हैं और 11 लोग आरोपी हैं उनके समेत। लेकिन अब आप ये सोचिए, ताहिर हुसैन जो कि पूर्व पार्षद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, और अब सोचिए उनकी मुश्किलें तो और बढ़ती हुई नजर आ रही क्योंकि थोड़ी देर में फैसला आएगा। चलिए बताते हैं ज़रा ये क्या पूरा मामला है। आप देखिए, दिल्ली दंगा 2020 में मर्डर, सीए के विरोध के दौरान ये दंगा भड़का था और आईबी के सुरक्षा सहायक रहे। नाले से इनके शव को बरामद किया था। चाकुओं से 51 बार वार किए थे। दयालपुर में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी और ताहिर हुसैन समेत जो है 11 जो हैं आरोपी हैं। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोपाल, ये जो पूरा मामला अंकित शर्मा का, अब थोड़ी देर में कड़कड़डुमा कोर्ट में इसको लेकर फैसला सुनाया जाएगा। कल आपको याद होगा ताहिर हुसैन ने ही जमानत याचिका जो है दायर की थी जिस पर कर फैसला आना था और अब वो आगे की डेट मिल गई है। मतलब एक तरफ वो जमानत की बात कह रहे हैं, लेकिन जो आरोप है उसी आरोप को लेकर जिसमें वो आरोपी हैं उनके समेत 11, अब थोड़ी देर में कड़कड़डुमा कोर्ट में फैसला। देखिए श्रद्धा, 2:30 बजे कोर्ट यह तय करेगा कि इस मामले में जुलाई में किस तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद उस दिन कोर्ट जो है इस मामले में फैसला सुनाएगा, क्योंकि अंकित शर्मा की फरवरी 2020 में सीए हिंसा के दौरान मौत हो गई थी और इस मामले में जो मुख्य आरोपी है सलमान, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और कहा था कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक यह दर्शाया जाता है कि 51 बार चाकुओं से गोदा गया था जिससे अंकित शर्मा की मौत हुई थी और मौत के बाद उनके पिता ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था और उसी एफआईआर के आधार पर जो जांच हुई थी, जांच के बाद चार्जशीट दाखिल किया गया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया गया और दोनों पक्षों की जीरो हुई आरोप तय करने को लेकर के। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब कोर्ट तय करेगा कि जुलाई में किस तारीख को फैसला सुनाया जाए। बिल्कुल, अब कोर्ट तय करेगा कि कब फैसला सुनाया जाएगा। और कड़कड़डुमा कोर्ट में 2:30 बजे जिसका आप जिक्र कर रहे थे, एक ब्रूटल मर्डर था ये, एक ऑफिसर का, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का ब्रूटल मर्डर। 2020 का दंगा जो दिल्ली में हुआ था उसको कोई नहीं भूल सकता है गोपाल, और जिस तरीके से उस वक्त दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी, बहुत सारे लोग हैं उसके मुल्जिम जो इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और ये मामला जारी है। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं जिसमें अंकित शर्मा का मर्डर, नाले से शव का बरामद होना, ये बताता है कि कितनी बर्बरता से उनको मारा गया था। जी बिल्कुल श्रद्धा, जब यह हिंसा भड़की थी उसके बाद आईबी की तरफ से अंकित शर्मा को वहां पर रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया था और वो रिपोर्टिंग के लिए गए थे। उसके बाद वह अचानक शाम को गायब हो गए। उस घर जब नहीं पहुंचे तो उनके पिता ने इसकी शिकायत की, गुमशुदगी की और कहा कि उनके जो बेटा है अंकित शर्मा वो वापस नहीं आया और अनहोनी की आशंका है। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी, तब जाकर के नाले से
जो है शव को बरामद किया गया था। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम में इस ब्रूटल जो घटना है इसकी चीजें निकल करके सामने आई थी और कहा गया था कि 51 बार चाकू से गोदा गया था जिससे उसकी मौत हुई है। लेकिन इस मामले में ताहिर हुसैन जो था वो भी शामिल था और ताहिर हुसैन 5 बार दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में जमानत की गुहार लगा चुका है। आज फैसले की घड़ी है, क्या कुछ फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल तमाम जानकारी देने के लिए।